हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सभी को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। और आप सभी का विलेज विद ज्योति के चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे मंगलवार का ये व्लॉग है और यहाँ पे सुबह बच्चों का लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे आलू आलू रख कर हम अपना काम नहाना धोना करने चले गए थे। तो यहाँ पे आलू उबल गया था तो बच्चे ने बैठ कर छील दिए, यानी इसका छिलका निकाल दिए थे। तो यहाँ पे आधा काम तो आज हमारे बच्चे ही कर दिए थे। तो यहाँ पे अब मैं आलू को अच्छे से भून लेती हूँ मसाले को। और यहाँ पे आटा भी लग गया है, आटा लगा मसाला भून गया था तभी आटा लगाई थी। तो यहाँ पे अब इन लोगों के लिए पराठा बना देती हूँ। तो बच्चे खा कर भी जाएंगे ही और लेकर भी जाएंगे। और ठंड में यही सबसे बड़ा काम होता है ना, कि जो ठंड के समय में आलू का पराठा, गोभी का पराठा जैसे ज़्यादा यही सब बनता है और बच्चों को काफ़ी ये भी पसंद आता है। तो यहाँ पे हम बनाती जा रही हूँ। इन लोगों को बोली कि चलो तुम लोग भी खाना वाना खाते जाओ। तो यहाँ पे इन लोग का प्लेट भी आ गया है। तो चलिए अब बनाओगी। और इनके लिए कल गए थे बाज़ार तो अपने लिए भिंडी लाए थे, तो इनके लिए भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बना दूँगी। तो वो भी यही आलू का पराठा ही खा लिए थे और एक रोटी साथ खाए थे और भिंडी की सब्ज़ी। और बाकी हम सोचे थे कि बच्चे आएंगे तब चावल बना दूँगी या वो बना दूँगी, पुलाव बना दूँगी आलू गोभी मटर सब डालकर। तो यहाँ पे आज रोटी रह गया था। तो जैसे लग रहा था ना, डेली चावल जब बच्चे आते हैं तो गर्मा गर्म बनता है तो बच्चे भी खा लेते हैं, हम भी खा लेते हैं। तो आज खाना वैसे का वैसे ही रह गया। तो यहाँ पे देखिए हमारा खाना बनकर तैयार हो गया है। खाना क्या, नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। और अभी बाल में कुछ नहीं बनाए हुए। सुबह का इतना काम होता है ना कि ये सब काम के पीछे सब अपना काम तो हम भूल ही जाते हैं। और सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा भी बहुत अच्छा होता है ना। अगर आदत हो सुबह जल्दी उठने का तो बहुत ही अच्छा आदत ये है। तो हमारा तो डेली का ही काम है। और इस समय बच्चों का जो टेस्ट वाला पेपर चल रहा है ना, तो उन लोगों को भी तैयारी कराना पड़ता है। तो 4 बजे तो रेगुलर ही हम जग जाते हैं और 5 बजे से हम अपना काम भी करने लगती हूँ। जो झाड़ू वाड़ू लगाना होता है ना, सुबह में ही लगा लेती हूँ। तो इस समय आप सभी को मैं बताई भी थी कि लाइट सुबह 5 बजे लेट 5 बजे ही कट जाता है। तो यहाँ पे चलिए बच्चों का हम टिफ़िन लगा देती हूँ। तो इन लोगों का डिमांड था कि मम्मी आलू का पराठा और आम का अचार दे देना। हम बोले चलो ठीक है दे देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों का मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ। अब चलूँगी इन लोगों को तैयार करूँगी। तैयार तो बच्चे हो गए हैं, जैसे बाल बनाना होगा तो तीनों को बाल बनाऊँगी। और यहाँ का काम सारा वैसे ही छोड़ दी हूँ। और यहाँ पे देखिए ये कपड़ा अब कपड़ा बच्चे पहन लेते हैं तो कपड़ा पहनाने का अब हमको उतना दिक्कत नहीं रहता है। और अभी हमारा बिस्तरा जैसे का तैसे, ठंड में ऐसे ही रहता है बिस्तरा। और यहाँ पे इसको मैं डांट भी रही थी, जैसे थोड़ा सा ना कभी कभी इतना शरारत करने लगती है ना, और शरारत गलती भी करती है और खुद रोती भी है कि हमको कोई बोले मत। ऐसा इसका हमेशा ही चलता रहता है और सबको बोलती भी रहती है ये बहुत शरारती हो गई है। अगर डांट भी दो तो बहुत देर तक रोती है। मारना तो दूर है, डांटना भी बहुत सोच समझ कर इसको डांटना पड़ता है। तो चलिए पहले इसका मैं बाल बना देती हूँ और एक एक करके तीनों का बाल बना देती हूँ। और इसका बाल पता नहीं क्यों हमेशा उलझा रहता है। आप सभी के पास अगर कोई उपाय होगा तो हमको ज़रूर बताइएगा कि इसका बाल हमेशा ही उलझा रहता है। कितना भी मैं कोशिश कर लूँ बाल उलझा ही रहता है। और यहाँ पे लाइट आ गया, 7:30 बजे डेली ही लाइट आ जाती है सुबह में। तो यहाँ पे इन लोगों को मैं तैयार कर दी हूँ। अब मैं यहाँ का बिस्तरा यहीं पे रख देती हूँ। कुर्सी जैसे ना, कुर्सी पर ज़्यादा बिस्तरा नहीं रख पाती हूँ, काफ़ी हो जाता है ना, इसी वजह से। तो यहाँ पे बिस्तर को मैं फोल्ड कर दी हूँ। अब बेडशीट को भी हम सही कर देती हूँ। अब हमको कुछ और काम भी करना है, जैसे घर में रहो तो घर का काम तो काफ़ी रहता है। तो यहाँ पे सब तैयार हो गए। इन लोग का बैग भी मैं हटा दी हूँ और जो कपड़ा पहने हुए थे वो कपड़ा हम यहाँ पे इकट्ठा कर देती हूँ। ठंड में कपड़ा बहुत ही काफ़ी हो जाता है और ठंड में तो सभी का 2-2 3-3 स्वेटर हमेशा ही रहता है। एक बच्चे पहनते हैं, बच्चों का तो अधिक ही रहता है। बच्चों का मैं कम से कम 3 या 4 स्वेटर हमेशा निकाल कर रखती हूँ। जैसे ठंड का मौसम है ना, तो इसे और जो इनर उनर सटाके होता है ना वो तो अलग ही रहता है। तो यहाँ पे सब सामान को हम सही कर ली और चलती हूँ। बर्तन आंगन में धोना है। तो दोपहर का 2 बज चुका है और बच्चे स्कूल से आ गए हैं। और सुबह से हम कोई वीडियो नहीं बनाई, जब बच्चे स्कूल चले गए तो वही थोड़ा बहुत घर का काम होता है वही मैं काम की और इसके बाद कोई वीडियो में नहीं बनाई। तो
तो बच्चे आ गए हैं और लगभग 3 बजने वाला है। अब चलोगी खेत में जाकर गोभी लेकर आना है। गोभी थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो गया और ये पता नहीं क्यों चेहरा पे ना दाना दाना सा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। देखिए यहाँ पे चरपाई और यहाँ पे ये धान का भूसी रखा हुआ है, यही आंगन को छेका हुआ है, नहीं तो आंगन का अब तक हम लिपाई कर दी होती। तो हम ये ब्लॉग कल जाएगा यानी 25 दिसंबर को। तो हमारे सभी फ्रेंड को हैप्पी क्रिसमस डे और तुलसी पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कल तो बच्चों का छुट्टी है, कल सरकारी छुट्टी है तो सभी का छुट्टी होगा। तो चलते हैं खेत में चलूँगी तो गोभी निकालूँगी, हरा वाला लहसुन धनिया वो सब लेकर आना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं करते जाते लाइट आ रहे हैं, जाते ले अरे आई बोलकर चली गई, पता ना क्या क्या बोली, कुछ समझ में नहीं आया। तो इसका यही होता है, जहाँ भी रहती है तहाँ अपना चुलीपन दिखाती ही रहती है और होना भी चाहिए। छोटे बच्चे हो चाहे बड़ा बच्चा हो, बच्चों में चुलीपन होता है ना, शरारत थोड़ा सा रहता है तो अच्छा भी लगता है बच्चों के मुँह से। तो देखिए वहाँ पे पानी चलाने लगी। और इसके बाद हम चल दिए खेत में जाओगी तो गोभी हो गया है खेत में ना। तो गोभी आज हफ्ते 10 दिन से गोभी खेत से निकल कर आ रहा है और इधर सारा हल्दी का जो पौधा है ना सूख गया है, तो इसको भी साफ कर अभी हमको जलाना है। तो थोड़ा सा और सूख जाए तो अच्छा रहेगा। अब मौसम भी ख़राब होने लगा है, पूरा दिन भर ही बादल छाया रहता है, कभी धूप नहीं, जैसे धूप कभी कभी आ जाता है, नहीं तो बादल ही छाया रहता है। और कुत्ते के बच्चे ना यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे हम लोग आ गए ना तो समझे कि हम लोग को कुछ लेकर आए हैं। तो यहाँ पे इन लोगों के लिए हम रोटी लेकर आए थे, तो यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा करके हम रोटी दे देती हूँ। तो यहाँ पे जब भी हम लोग आते हैं ना तभी आपस में लगते हैं बोलने की अब कुछ खाने को मिलेगा, ऐसे करके अपने भाषा में तो भाई सभी लोग को कुछ तो पता चलेगा ही। और यहाँ पे देखिए गोभी आप सभी को हम दिखा रहे हैं, तो ये वाला गोभी पहले हम कट कर लेती हूँ। और एक गोभी हमारा इतना बड़ा था ना, यही वाला शायद 1 किलो से कम नहीं होगा, इतना बड़ा गोभी था। तो यहाँ से हम 3 से 4 गोभी लूँगी, तो 2 अपने लिए रख दूँगी और 2 किसी को दे दूँगी। ऐसे इस समय गोभी भी सस्ता हो गया और जिसका नहीं रहता है ना उसको तो हम लोग दे ही देते हैं। गांव में ये हमेशा ही, गांव में तो बराबर ही होता है, गांव में हमेशा ऐसे ही होता है कि जो अपना सामान जैसे वो अधिक है ना तो किसी को दे दो खाने पीने के लिए। तो हमारा तो उतना है नहीं कि हम बेचेंगे, और जैसे अपने परिवार में किसी को दे दो और अगर कोई और है तो उसको दे दो, ऐसे करके होता है। और ये हमारे घर वाले होते हैं ना तो ये तो हमेशा ही प्रयास करते हैं कि जो भी कोई सामान बोलता है ना तो बोलते हैं कि चलो दे दो ना। हम बोलने लगते हैं कि कोई सामान हम अगर सोचे कि छिपा कर रख लेना तो ये छिपने नहीं देते हैं, बोलते चलो दे दो ना। हम बोले क्यों, तो बोले देने से कुछ नहीं होता है, दे दिया करो, दान पुण्य करना अच्छी बात होता है, वो सभी दान ही कर दो। और ये छोटे ही है, बीच से एक गोभी के पत्ते लेकर दिखा रही है और वीडियो बना रही है। तो यहाँ पे 2 बड़ी वाली ले ली है, 2 हम ले ली हुई डाली लेकर आई थी, छोटा ही डाली था तो उसमें नहीं आ पाएगा। अब इसके हम पत्ते तोड़ लेते हैं, पत्ते आप सभी को तोड़ूंगी तो मैं दिखाऊंगी कितना बड़ा सा गोभी निकला हुआ है। और बहुत ही अच्छा बड़े बड़े, जैसे ये वाला ना कम से कम 10 से 12 गोभी बहुत बड़ा बड़ा था। ये दूसरे से जैसे इसका पौधा लेकर लगाए थे और कुछ पौधा हमारे भाई दिए थे, तो वो वाला थोड़ा सा छोटा सा गोभी था। मम्मी के यहाँ भी मम्मी भी बोल रही थी कि हमारा भी गोभी अभी छोटा सा ही जैसे गोभी हो रहा है, लेकिन बहुत ही छोटा उसका ये फूल गोभी होता है ना वो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम इसका पत्ते तोड़ कर अच्छे से कट करके रख रहे हैं। तो ये बोल रहे थे कि मम्मी इसको बेचना है क्या इतना अच्छे से। और यही वाला गोभी हमारा बहुत ही बड़ा था, नहीं ये वाला था, यही भी पास में बैठी, आज बच्चों का छुट्टी है ना तो इसी वजह से। और खेत की हरी सब्जी ताज़ी सब्जी ना अगर तुरंत ही तोड़ कर बनाओ, अगर तुरंत
उसको बनाकर खाओ तो उसका स्वाद ही अलग होता है। तो ये आज इन लोगों का डिमांड था कि मम्मी आज बनाओ ना गोभी मटर सब कुछ पनीर उनीर डालकर पुलाव। तो शाम को वही मैं बनाऊंगी, तो वो तो दोपहर में मैं बनाने वाली थी लेकिन नहीं बना पाई, तो शाम को वही बना लेंगे। और ये आज इनको कहे निमंत्रण है खाने के लिए, तो शाम को ही हम लोग बनाकर खा लेंगे। और ये ना पुलाव वाला ना इनको पसंद नहीं आता है। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ और आप सभी से मिलती हूँ। आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।